द टॉपिक इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड। हमने मैक्सवेल्स वेलोसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आप लोगों को एक वीडियो में उसकी पूरी डेरिवेशन करवाई थी, उस डेरिवेशन क्या थी ये हमने प्रूफ की हुई है एक वीडियो में। हमारे पास आई थी 4 पाई एन ए क्यूब वी स्क्वेयर ए माइनस बीटा 1/2 एम वी स्क्वेयर। ये क्या है? मैक्सवेल्स की वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पूरी प्रूफ की थी। इस इक्वेशन में अगर देखो, इसी इक्वेशन से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिक्यूलर स्पीड निकालेंगे। वो क्या होती है? अगर फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स मूविंग विद या ट्रैवलिंग विद सम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, यही चीज़ बस इसको क्या कर देंगे, अगर हम इस पूरे को डिवाइड कर दें 1/n से या डिवाइड कर दें n से, तो हमारे पास मोलिकुलर स्पीड निकल आती है। कैसे? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपके पास मोलिकुलर स्पीड क्या होती है। ये तो आपके पास क्या है? मैक्सवेल्स की डेरिवेशन है। अब यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल मूविंग विद या ट्रैवलिंग विद सम वेलोसिटी पर टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल। ये आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैं जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं विद वेलोसिटी के साथ। ये आ गया। पर टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे? ये चीज़ आपके पास है। इतनी सी चीज़ के लिए आपको dN/dV, ठीक है, पर टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ गया, इज इक्वल्स टू आगे वैसे ही इस चीज़ को भी n से करेंगे, यहाँ से n से कैंसिल हो जाएगा। ए क्यूब ये आपके पास जो इक्वेशन है ये इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, आपके पास मोलिकुलर स्पीड हम इसी से निकालेंगे, लेकिन इस पूरी को हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपने इसी इक्वेशन से करना है, लेकिन आपके पास जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में आप क्या करोगे? सबसे पहले जो इधर कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन से हैं? एक आपके पास ए कॉन्स्टेंट है और एक आपके पास ये बीटा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो आपने कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है, इन कॉन्स्टेंट्स को इन टर्म ऑफ गैस कांस्टेंट लिखना है। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी मैक्सवेल्स की, ठीक है, फिर हमने कहा कि जो हमारे पास मोलिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स मूविंग विद वेलोसिटी। बस यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए था, पर तो हमने यहाँ पे पर टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स लिखा। हमारे पास ये इक्वेशन आई। स्टेप 1 में हमने क्या करना है? कॉन्स्टेंट्स जो हैं हमारे पास, और वो कॉन्स्टेंट्स क्या है? ए है या बीटा है, इसको हमने इन टर्म ऑफ गैस कॉन्स्टेंट्स लिखना है। हमने मैक्सवेल से ही यहाँ पे हमने इधर ए की भी वैल्यू निकाली थी और बीटा की भी वैल्यू निकाली थी। वो हमारे पास क्या निकली थी? जो ए की वैल्यू निकली थी आपके पास वो आई थी m/2 पाई KT 1/2। ये आपके पास क्या थी? ए की वैल्यू थी। ये भी मैंने प्रूफ करवाई हुई है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं, इसलिए मैं ये नहीं बताऊँगी कैसे निकली थी, बस यहाँ पे ए की वैल्यू याद रखनी है। यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू क्या है? सॉरी, यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू क्यूब है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ए क्यूब
इज़ इक्वल्स टू m बाय 2π/kT 3/2। ठीक है, ये 3/2 हो जाएगा। अब किस टर्म में लिखना है? इन टर्म ऑफ गैस कांस्टेंट। तो उसके लिए आप क्या करोगे? a³ इज़ इक्वल्स टू, इस m को लिख दोगे m बाय, ठीक है, लिखा m बाय 2π/NaKT। सिर्फ m की जगह, स्मॉल m की जगह ये वाली वैल्यू लिखिए, बाकी एज इट इज़। अब यहाँ पे आपके पास ये Na और K, NaK इज़ इक्वल होता है R के m बाय 2π/RT 3/2। a³ को आपने इन टर्म ऑफ गैस कांस्टेंट लिख लिया। सेकंड आपके पास आता है बीटा को लिखना। बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? मैक्सवेल्स में हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आई थी वो थी 1/kT। ठीक है, ये आपके पास बीटा की वैल्यू थी। आपने क्या किस में पुट करनी है? इस इक्वेशन में। ये जो ये थी e माइनस ये पूरी, इसमें सबसे पहले आप बीटा की वैल्यू डालोगे। क्या थी? e माइनस बीटा 1/2mv²। इस वाली में आप पुट करोगे तो क्या आएगा? बीटा की वैल्यू डाली, बाकी सब कुछ एज इट इज़। अब इसको भी इन टर्म ऑफ गैस कांस्टेंट लिखना है, तो हमारे पास हो जाएगा -1/kT। यहाँ पे क्या आएगा? m की जगह आपने क्या लिख देना है? m/Na, ये v² साथ। ये चीज़ डाली। अब आपके पास ये Na और ये K किसके इक्वल था? R के। यहाँ पे लिखेंगे -mv²। इसके और इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा? R 2R और T वैसे ही। एक इक्वेशन, इसको भी आपने किस में? इन टर्म ऑफ गैस कांस्टेंट लिख लिया। आपने ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला था, स्टेप 1 आपका हो चुका है। स्टेप 2 में आपने क्या करना है? आपने ये जो वैल्यू निकाली थी ये याद रखना है। इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। स्टेप 2 में आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन आपने सम वेलोसिटी निकालनी है, कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी निकालनी है ना। जैसे स्टेप 2 में हम एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे पीवी का क्या मतलब है? कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या लिया था हमने? अभी बताया कि वो जो हमने पूरी इक्वेशन निकाली थी वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसी चीज़ को असल में हम y एक्सिस पे अपने ले रहे होते हैं, उस इक्वेशन को। नीचे हमने वेलोसिटी ले ली। अब आपके पास तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, अगर हम ग्राफ बनाएं तो इस तरह से था। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। अब इस पूरे, अगर हम देखें पूरी रेंज में, ठीक है, पूरे ग्राफ में इस रेंज में जितने भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उनका फंक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर लेकिन हमने तो कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी निकालनी है या स्पीड निकालनी है। फॉर एग्जांपल हम इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की निकालना चाह रहे हैं और हम कहते हैं कि इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की जो है वो dv है। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होगा? इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो इतनी रेंज में मूव कर रहे हैं उनका फंक्शन क्या है? pv
ठीक है, ये वाला और ये जो आपने लिया है टीवी, ये हमने सपोज किया हुआ है वैसे, ठीक है, लेकिन इसी को लेके चलना है। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रेंज क्या है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डीवी मूव स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं और उनका फंक्शन जो है वो पीवी डीवी है। लेकिन अगर आप पूरी एंटायर, अगर आप मतलब चाह रहे हो कि पूरे में अगर मॉलिक्यूल्स देखो तो पूरे एंटायर एरिया पे हमें अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम वेलोसिटी की रेंज क्या लेंगे, 0 से इन्फिनिटी। लेकिन अगर इतनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की लेनी है तो हम लेंगे डीवी। मैं जो बोल रही हूँ वो अब समझ आएगा। देखो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हम, ये तो फंक्शन है ना, अगर हम कोई भी लें उसका फंक्शन क्या होगा, पीवी डीवी। अगर हम पूरे मॉलिक्यूल्स की, जहाँ जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम 0 से इन्फिनिटी तक वेलोसिटी ले लेंगे, ठीक है। अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं फ्रॉम V1 टू V2, ठीक है, कि अगर मॉलिक्यूल्स की रेंज इतनी है तो तब हम वेलोसिटी क्या लेंगे, V1 टू V2। यहाँ पे अगर PV DV लिख दो, ये सारी वैसे ही बात समझा रही हूँ, ओके। उसके बाद जो हमने मेन निकालनी है, ये ग्राफ पता लग गया। ग्राफ बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जो हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाली है ये वाली, ठीक है, इस इक्वेशन को हम लेते हैं y एक्सिस पे अपने और नीचे हम वेलोसिटी लेते हैं। बस इस ग्राफ का मकसद सिर्फ ये था, जो हमने स्टेप 2 में सिर्फ ग्राफ समझाया है, बल्कि मैंने नेम नहीं दिया क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। स्टेप 2 में क्या करना है, सबसे पहले हमें जो मेन काम है, हमने निकालनी क्या है, मोलिक्यूलर स्पीड। मोलिक्यूलर स्पीड 3 तरह की हो सकती है। एवरेज स्पीड निकालनी है, रूट मीन स्क्वायर निकालना है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालनी है, ठीक। हमें कितनी निकालनी है, 3 स्पीड्स निकालनी है। स्टेप 2 में सबसे पहले जो हम स्पीड निकालेंगे वो निकालेंगे एवरेज स्पीड। पहली हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स जितनी भी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं हम उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर लेते हैं और उनका मीन निकाल लेते हैं। तो इसका क्या है कि एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज़ द मीन ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज़ एट विच द मॉलिक्यूल्स और द गिवन मास मूव, ठीक है। हमने क्या करना है, एवरेज स्पीड के लिए हम लिखेंगे वी एवरेज लिखा। और एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने अभी ग्राफ समझाया था, एवरेज हमने कहा है कि सारी मॉलिक्यूल्स के स्पीड का मैग्नीट्यूड, अगर सारी मॉलिक्यूल्स की स्पीड का मैग्नीट्यूड ऐड करना है तो इसका मतलब मैंने कहा था कि अगर हम पूरे की लेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी तक वेलोसिटी लेंगे। दूसरी बात क्या अंदर क्या लिखनी है, PV DV, ठीक है। देन उसके बाद वी एवरेज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी एवरेज, वी के ऊपर बार इज इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या है, अभी बार बार बता रही हूँ, मोस्ट प्रोबेबल है और इसके हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। सबसे पहले आप उसी तरह पहले 0 टू इन्फिनिटी वी, इसकी आपने वैल्यू डाल देनी है। अभी पीछे निकाली है, वो क्या निकाली है, ये 4π/a³, ये वैल्यू यहाँ लिखूँगी मैं। फोर पाई a³ v² a माइनस बीटा 1/2m v का स्क्वायर। मैंने अभी आप लोगों को a की वैल्यू भी निकाल के दी और हमने इसकी भी वैल्यू निकाली, वो पुट करेंगे जो हमने इन टर्म ऑफ गैस कांस्टेंट निकाली थी, वी एज इट इज़ 4πm/, सिंपल क्या किया है, आपने जो a³ की और इसकी वैल्यू आपने इन टर्म ऑफ गैस कांस्टेंट निकाली थी वो डाली। उसके बाद ये v से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये v³ बन जाएगा। सिंपल क्या किया है, v
स्क्वायर था, यहाँ v था, v क्यूब बन गया। सॉरी यहाँ पे डी वी भी साथ उतरता आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ पी वी की वैल्यू डाली है, तो डी वी साथ होगा। अगर इंटीग्रल लेना है तो कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से कॉन्स्टेंट है, 4 पाई 3/2 ये वाला कॉन्स्टेंट है। 4 पाई 0 to infinity v क्यूब 2RT dv। अब इस चीज़ का इंटीग्रल लेना है, ये बहुत लेंथी इंटीग्रल होता है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक तरीका बता रही हूँ और आप लोगों ने बस इसका इंटीग्रल याद रखना है। लेकिन इसको कैसे करते हैं, ऐसी अगर आपके पास हो तो आप क्या करोगे, 0 to infinity x, क्योंकि ये e की पावर भी है ना, ऐसे कॉन्स्टेंट्स का हम कैसे डेरिवेटिव इंटीग्रल लेंगे, 2n+1 e माइनस अल्फ़ा लेट कर लिया एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स टू अल्फ़ा n+1। ऐसी चीज़ें, ऐसी मतलब इस पूरी ऐसी इक्वेशन अगर आपके पास हो तो उसका इंटीग्रल इस फॉर्म में हमेशा आता है। अब देखो इसमें आपके पास ये इस तरह का बन रहा है ना, e की पावर है एक्स स्क्वायर, एक्स तो आपने लेट करना होता है, ठीक है, अल्फ़ा कांस्टेंट, तो ये सेम इसी तरह इसका इंटीग्रल अगर हम लेंगे तो वो इस तरह से आएगा। यहाँ पे इस केस में हमारे पास n क्या है, 1 है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 डालेंगे तभी यहाँ पे 3 बनेगा। तो इस केस में हमारे केस में n जो है वो 1 है, और अल्फ़ा हमने क्या लेट किया, हमारे केस में जो अल्फ़ा है वो क्या है, m/2RT। अब 0 to infinity x हमारे केस में क्या है, v क्यूब, तो यहाँ पे हमने लिखा v 2 वैल्यू डाली 1+1 कितना बन गया 3, e अल्फ़ा की वैल्यू डाली क्या बन जाएगा, -m/2RT, और x का क्या है हमारे पास v स्क्वायर। अब देखिए यही चीज़ आ गई ना, और इसका इंटीग्रल आपके पास क्या आएगा, n हमारे पास क्या है 1 का फैक्टोरियल 1 ही, अल्फ़ा क्या था m/2RT, और 1+1 2। तो आपके पास हम इस चीज़ को इस तरह, तो आपके पास जो इंटीग्रल आया वो ये आया। इसको यहाँ पे पुट करेंगे, 4 पाई m/2RT 3/2, और इसकी जगह हमने यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे 1/2 m/2RT का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, 4 पाई, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3/2 2 पाई RT के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी 3/2, ये ऊपर चला जाएगा, पहले बनेगा 4R² T² 2m²। जब ये सारी कटिंग वगैरह करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V एवरेज 8RT और पाई m। ये आपके पास है V एवरेज का फॉर्मूला 8RT डिवाइडेड बाय पाई m। इसमें ये कैलकुलेशन इसकी ये कैसे आगे ये मैं सोल्व कर देती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे पहले इस फोर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 16 पाई, वैसे ही फिर हमारे पास आ गया m की पावर 3/2 है,
पीछे रह गया आर स्क्वेयर टी स्क्वेयर, और यहाँ पे 2 की पावर क्या है 3/2, पाई की पावर भी 3/2, आर की वैल्यू 3/2, टी की वैल्यू 3/2, और 2 m की पावर 2। अब यहाँ पे इस एक 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ गया 8, तो पीछे क्या रह गया 8 पाई 7। अब देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू 3/2 है और ऊपर क्या है 1, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 माइनस 3/2 m 3/2 माइनस 2, आर की वैल्यू 2 माइनस 3/2, ये सारी ऊपर जा रही हैं, टी की 2 माइनस 3/2, पीछे नीचे क्या रह गया 2 की पावर 3/2, 2 माइनस 3 ये आ जाएगा -1/2, 4 m की वैल्यू भी -1/2, आर की वैल्यू 1/2, टी की वैल्यू 4 माइनस 3 1/2, इसकी वैल्यू फिर से 2 की पावर 3/2। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि मेरे पास जो नेगेटिव मैं वो मैं नीचे ले जाऊँगी, वो पॉजिटिव हो जाएंगी, तो 8 r 1/2 t 1/2 रह गया, और नीचे हो जाएगा पाई 1/2 m 1/2, और साथ 2 की वैल्यू भी जो कि 3/2 है। मैं इसको लिख सकती हूँ 8 की वैल्यू को 2 की पावर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस 2 को ऊपर ले जाऊँ तो ये क्या होगा, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके -3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ 2 का क्यूब ऐसे ही, बाकी हर चीज़ वैसे ही एज इट इज़। अब यहाँ पे अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो देखो -3/2 +3, तो ये क्या होगा -3 + 3 2 ज़ार 6, और ये हमारे पास हो जाएगा फिर से 3/2, तो मैं यहाँ लिख दूँगी कि 2 की पावर 3/2, r 1/2 t 1/2 पाई 1/2 m 1/2। अब 2 की क्यूब किसके इक्वल होता है 8, 1/2 वैसे ही, इसको मैं और r 1/2 t 1/2 पाई 1/2 m 1/2, इसको हम अंडर रूट में लिख देंगे, और ये आ जाएगा 8 RT पाई m, तो ये हमारे पास वी एवरेज आ गया। तो ये कैसे कैलकुलेशन थी, ये मैंने आपसे जो कहा था कि यहाँ ये सारा कटिंग करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये इतने लंबे स्टेप में ये होना था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये करवा दिया। सेकंड पे हमें क्या निकालना था, सेकंड पे हमें निकालना था रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप एवरेज का स्क्वायर ले लेते हो, एवरेज का स्क्वायर कैसे, मतलब हमारे पास जो वी एवरेज आई थी ना, उस वी एवरेज का आपने अंडर रूट ले लेना, तो वो आपके पास इक्वल होती है रूट मीन स्क्वायर के, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया स्क्वायर ऑफ एवरेज।
अब क्या करना है कि वी स्क्वायर एवरेज, उसी तरह 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रल वी स्क्वायर और उसी पी वी डी वी का। अब जैसे पिछला वाला था उसी तरह इस पी वी डी वी की वैल्यू डालेंगे और इंटीग्रेशन कर लेंगे। वैसे आप ये याद कर लो कि वी एवरेज इज इक्वल होता है 3RT/m। तो ये आपके पास आ गई। पी स्क्वायर एवरेज का मतलब क्या है कि आपके पास वी रूट मीन स्क्वायर आ गया। सेकंड थर्ड हमने निकाली है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम स्पीड। अगर हम उसी तरह जो हमने ग्राफ ड्रा किया था, ग्राफ पे हम मैक्सवेल्स की कर्व बनाए, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड क्या है? ये इस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल है। तो अगर हम मैक्सवेल्स की कर्व बनाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो मैक्सिमम स्पीड होगी उसको हम बोलते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। इसमें हम क्या करते हैं? हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? और फंक्शन आपके पास क्या है? मोस्ट प्रोबेबल। तो मोस्ट प्रोबेबल क्या है? पी वी, और उसका क्या ले लेना? डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी लेंगे। इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे हम मोस्ट प्रोबेबल में, ठीक है। आगे उसी तरह इस मोस्ट प्रोबेबल की जो वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं वो पूरी वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे। d/dv इसकी वैल्यू डालेंगे जो कि क्या आती? 4πa³ v स्क्वायर e माइनस बीटा 1/2 mv² इज़ इक्वल्स टू 0। अब उसी तरह सबसे पहले a और जो हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी वो डालेंगे। सिंपल वैल्यू डाली है इसकी और इसकी। अब इन पे अलग-अलग भी डेरिवेटिव लगा सकते हैं ना। अगर मैं सेपरेट कर लूँ इन्हें, 4πm/2πRT ताकि लेने में आसानी हो, इसलिए मैंने इन्हें सेपरेट कर लिया। इज़ इक्वल्स टू 0। अगर हम इस चीज़ को उस तरफ ले जाएं तो ये भी क्या हो जाएगी? टर्म बग़ैर डेरिवेटिव लिए अगर आप इस चीज़ को वहाँ ले जाओ तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगी। पीछे रह जाएगी सिर्फ ये d/dv वी स्क्वायर e माइनस mv² 2RT इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे और उसके ऊपर क्या लगेगा? प्रोडक्ट रो। पहले इसका लिया तो ये 2v, दूसरी टर्म एज इट इज़। प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ सिंपल। माइनस m/RT ये हो गया डेरिवेटिव। यहाँ पे प्लस आते लेकिन पावर उतरी है तो माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इसमें से कॉमन निकल रहा है ना, तो जो चीज़ कॉमन निकल रही है वो कॉमन ले लेंगे। VE माइनस mv² 2RT, ये यहाँ से कॉमन निकल रहा है, ठीक है। पीछे रह गया 2 माइनस mv² और RT इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म भी उधर जाएगी, इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। पीछे रह गया 2 माइनस mv² RT इज़ इक्वल्स टू 0।
2 इज़ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर टी। यहाँ से आपने क्या किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, स्पीड की निकालनी है ना हमने। 2RT/m, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें तो ये कैंसिल, पीछे रह जाएगा VP इसलिए लगा दिया क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। पीछे रह जाएगा 2RT/m, तो ये आपके पास आ गई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हमने तीनों स्पीड निकाली, हमने एवरेज निकाली, रूट मीन स्क्वायर निकाली, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाली। अब हमने हमारा जो लास्ट स्टेप है, ठीक है, जो कि स्टेप 3 कह लो, ठीक है। स्टेप 3 में हमने स्पीड्स निकाली हैं उनको अब हमने ड्रॉ भी तो करना था ना। तो हमारे पास ये मेन है कि आपके पास v रूट मीन स्क्वायर ग्रेटर देन v एवरेज ग्रेटर देन v मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। ये बात जो है इम्पोर्टेंट है, यही हमने फाइंड आउट करना था। अब हमने अगर हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करें तीनों स्पीड्स को, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएं इनकी, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आती है VP, ठीक है, क्योंकि VP सबसे कम है। फिर आपके पास आती है V एवरेज, और फिर आपके पास आती है रूट मीन स्क्वायर। तो हमने सिंपल हमने निकाली स्पीड्स, हमने इन तीनों स्पीड्स को ग्राफ पे प्लॉट भी किया। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें गिवन है कि इन ऑक्सीजन मोलर मैस इतना है, रूम टेम्परेचर भी गिवन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड इन द इंटरवल 599 to 601। उन्होंने कहा है कि आपने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले हैं जिनकी स्पीड 599 to 601 लाई कर रही है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि हैव स्पीड इन द इंटरवल, इस इनकी वजह से आपके पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, ये था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हम इससे ही निकाल सकते हैं, हमने ये सिंपल लिखा। अब अगर आप देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ये स्पीड ही ड्रॉ करनी है ना, यहाँ पे 400 ले लेती हूँ, 500, यहाँ मैंने ले लिया 600, 700। अब अगर आप यहाँ पे देखो 599 तकरीबन 600 की यहाँ आएगा और 601 यहाँ आएगा, और उन्होंने कहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैव स्पीड इन द इंटरवल, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में ही कहीं स्पीड होगी, और वह तकरीबन हमारे पास 600 पे आ रही है। और ग्राफ किस तरह का बना होता है, इस तरह। तो हमें निकालना क्या है, हमें इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या स्पीड है वो चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इनके दरमियान। तो अब अगर आप देखो यहाँ से ही इसी ग्राफ से मैं v की वैल्यू भी निकालूंगी और डेल्टा v की भी। v की वैल्यू क्या होगी, जो इन दोनों के दरमियान लाई कर रही है 600, ठीक है, यहाँ पे हमने निकालनी है। तो यहाँ मैंने ले लिया 600। डेल्टा v क्या है 599, मतलब कि 601 माइनस 599, तो चेंज इन स्पीड कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, ये आ रहा है। अब इस वाली में से हम a की वैल्यू निकालेंगे, फॉर a जो है हमारे पास m/2 पाई RT 3/2। यहाँ पे आपके पास m की वैल्यू गिवन है जो कि 0.0320, 2 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू 8.314 होती है, और टेम्परेचर की गिवन है 300। इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.92 इंटू 10⁻⁻⁹। फिर हमने वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू निकालेंगे
माइनस एम वी स्क्वेयर टू आर टी। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे सिंपल, -7 होगा, 600 का स्क्वायर 8.314 और यहाँ पे 300। इसकी वैल्यू आ जाएगी -2.31। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन क्यों नहीं की? क्योंकि इंटीग्रेशन हमारे पास v की वैल्यू क्या है 600, डेल्टा v हमारे पास क्या है 2, जो कि बहुत कम है। तो हमें इंटीग्रेशन तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हमारे पास इतनी छोटी वैल्यू आ रही हो तो हम इंटीग्रेशन को निगलेक्ट करेंगे। हमारे पास सिंपल ही वैल्यूज़ डालने से भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास मेन इक्वेशन में इसका सिंपल डालेंगे, जो कि आएगा 4 पाई। इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या आई है 2.92 इंटू 10⁻⁻⁹। उसके बाद वी स्क्वेयर ई की पावर में जो वो भी हम निकाल चुके हैं, जो कि आया है -2.31 और डेल्टा वी हमारे पास है 2। इन सब को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.62 इंटू 10⁻⁻3। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने, ठीक है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो लाई कर रही होगी वो हमने निकाल ली। सेकेंड न्यूमेरिकल है जो दूसरे टाइप का आ सकता है कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 0.0320। फाइंड आउट, ए में क्या करना है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, सेकंड में रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है और थर्ड में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले हम ए वाला करेंगे। ए पे क्या हमने निकालना है कि द मोल व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वी एवरेज इज़ इक्वल्स टू 8 RT था और पाई एम। सिंपल वैल्यूज़ पुट करते जाना है। 8.314 होती है आर की वैल्यू। टेम्परेचर गिवन है जो कि 300, ठीक है, उन्होंने कहा एट 300। पाई की वैल्यू 3.14 और एम की भी वैल्यू गिवन है जो कि 0.0320। इसकी वैल्यू आ जाएगी 445 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड बी पे हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, RT और यहाँ पे M। 3 R की वैल्यू डालेंगे 8.314, T की वैल्यू 300 और M की भी गिवन है 0.0320। इसकी वैल्यू आएगी 483। सिंपल फार्मूलाज में वैल्यूज डालनी है। थर्ड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी पार्ट में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का हम वीपी से डिनोट कर रहे थे और उसका फॉर्मूला था √2RT यहाँ पे M। ये भी उसी तरह वीपी इज़ इक्वल्स टू 8.314, T की वैल्यू 300 और M की 0.0320 गिवन थी। ये भी आ जाएगी इज़ इक्वल्स टू 395 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके पास आ सकते हैं।